हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आप लोगों की जैसे डिमांड थी उत्तर प्रदेश की योजनाओं की, तो आज हम आपकी योजनाओं का टॉपिक लेके आए हैं और इसमें आज हम सारी योजनाएं खत्म कर देंगे, जो आपकी करंट की योजना है वो भी और जो पिछली योजना है वो भी, ठीक है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं ज़्यादातर आपकी योगी सरकार की पूछी जाएंगी, उन सभी योजनाओं को हम आज खत्म कर देंगे, कितनी भी लंबी वीडियो जाए। इसके अलावा आपको फिर योजनाओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, एक बात और कहनी है, जो आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स हमने कराया है उसमें अगर आप सारी वीडियो देखेंगे, बहुत सारी योजनाएं हैं जो यहाँ पे नहीं है वहाँ आपको मिल जाएंगी। बजट की योजनाएं वो सारी मिल जाएंगी, तो करंट की योजनाएं और भी सारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाके पीछे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जो मैंने कराया है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, बहुत सारी योजनाएं वहाँ भी मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, अटल बिहारी, ये सारी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, ठीक है। अगर कहीं उत्तर प्रदेश मेंशन नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा, सारी उत्तर प्रदेश की ही योजनाएं हैं। तो बात करेंगे हम अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट योजना, विद्युत फ्लैट रेट योजना। क्या है ये? अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत, ठीक है। तो कुछ चीज़ें याद रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना कब शुरू की गई है? 5 अप्रैल 2023 को शुरू की गई है। डेट भी आपका पूछा जा सकता है। और ये क्या है, इसका उद्देश्य किस लिए शुरू की गई है? इसका उद्देश्य क्या है कि जो 5 किलोवाट है, ध्यान से सुनिएगा, कि उद्देश्य कि 5 किलोवाट तक विद्युत उत्पादन करने वाले 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट के आधार पर उपलब्ध कराना। फ्लैट रेट के आधार पर या मासिक दर पर। ये फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है? मासिक दर होता है, ठीक है, मासिक दर। तो हमने क्या देखा है कि 5 किलोवाट विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराना, यानी कि मासिक दर पर बिजली उपलब्ध कराना। यही चीज़ें हैं आपकी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना में। बस इतनी ही चीज़ें हैं, ये दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो एक बार ही में आप समझ लीजिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना 5 अप्रैल 2023 को शुरू की गई है। उद्देश्य किस लिए शुरू की गई है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि 5 किलोवाट विद्युत कनेक्शन वाले जो पावरलूम बुनकर हैं उन्हें फ्लैट रेट यानी मासिक दर पर बिजली उपलब्ध कराना। बस यही उद्देश्य है इसका। उद्देश्य या डेट ही पूछा जाएगा आपका, यहाँ से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर अगली योजना हमारी सीएम शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना, ठीक है। सीएम शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना। और ये कब शुरू की गई है? ये भी आपकी 5 अप्रैल 2023 को शुरू की गई है और आगामी ये 5 वर्षों तक लागू रहेगी, ठीक है। आगामी 5 वर्षों तक लागू रहेगी, तो इसे भी हम याद रखेंगे। अगले आदेश तक कह सकते हैं कि जब तक कि अगला आदेश नहीं आता है तब तक ये योजना लागू रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये शुरू की गई है? ध्यान से देखिएगा। विकास प्राधिकरण एवं परिषद द्वारा टाउनशिप, ठीक है, टाउनशिप विकसित करने हेतु सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसमें क्या कहा गया है? योजना कौन सी है? योजना है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, ठीक है, शहर का विस्तार करने में एवं नए शहर प्रोत्साहन और नए शहर बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए जो योजना शुरू की गई है 5 अप्रैल 2023 को शुरू की गई है। और ये आगामी 5 वर्षों तक, अगले आदेश तक यही योजना लागू रहेगी। और उद्देश्य किस लिए है कि विकास प्राधिकरण एवं परिषद के द्वारा टाउनशिप विकसित करने हेतु, टाउनशिप जो है विकसित करने हेतु सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में, सरकार द्वारा जो है सीड कैपिटल के रूप में, ये चीज़ याद रखिएगा, कितने प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी? वित्तीय सहायता 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हो गया। फिर अगली योजना क्या है आपकी? निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, ठीक है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना ये कब शुरू की गई है आपकी? 29 मार्च 2023 को। और कब तक चलेगी ये? 2026-27 तक, ठीक है। कब तक चलेगी? 2026-27 तक चलेगी। तो निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य इसका क्या है कि उद्देश्य है कि जो निषाद राज हैं, निषाद राज समुदाय है, तो यहाँ से संबंधित जो मछुआरे हैं उन्हें मछली पालन या इससे संबंधित कोई भी अन्य वस्तु खरीदनी है, नाव से संबंधित या इससे मछली पालन से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदनी है, तो उन्हें 40% सब्सिडी दी जाएगी। ये रेट आप याद रखेंगे। तो योजना कौन सी है आपकी? योजना है आपकी निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना। कब शुरू की गई है? 29 मार्च 2023 को। कब तक लागू होगी? 26-27 तक लागू रहेगी। उद्देश्य क्या है कि जो निषाद राज समुदाय के मछुआरे हैं उन्हें मछली पालन या नाव के संबंधित या अन्य इसी व्यवसाय से ही संबंधित जो है मछली पालन या नाव या अन्य वस्तुओं की खरीद पर 40% की सरकार जो है सब्सिडी देगी। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे, कितनी सब्सिडी देगी? 40% सब्सिडी देगी। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आप भूलेंगे नहीं, आंकड़े, इन सभी आंकड़ों को याद रखिएगा। फिर अगला क्या है, ध्यान से देखते हैं। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन
या एग्रीजंक्शन योजना, ठीक है, प्रसिद्ध कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्रीजंक्शन योजना। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। कब शुरू की गई है? 28 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। अवधि कितनी है? 5 साल, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाना और वन स्टॉप शॉप से संबंधित जो है सुविधाएं प्रदान करना। वन स्टॉप शॉप क्या है, इनको भी हम देख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। जो वन स्टॉप शॉप है, तो यहाँ क्या होता है, इसके माध्यम से किसानों को फसल उत्पादों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। वन स्टॉप शॉप क्या है? किससे जो किसानों को है उत्पादन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना, तो यही सारी चीज़ें हैं। और ये लक्ष्य कितना रखा गया है? और लक्ष्य रखा गया है कि 5 साल में 10,000 एग्रीजंक्शन केंद्र खोले जाएंगे। लक्ष्य इसका है कि 5 साल में 10,000 एग्रीजंक्शन केंद्र खोले जाएंगे। तो ये लक्ष्य आपको याद रखना है। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, ठीक है। और ये कब शुरू की गई? 28 जनवरी 2023 को। अवधि क्या है? 5 साल है। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाना और वन स्टॉप शॉप सुविधाएं उपलब्ध कराना किसानों को, जो भी चीज़ें लेनी है खेती से संबंधित। और 5 साल के लिए 5 साल में 10,000 एग्रीजंक्शन जो है केंद्र खोलने की यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, बात की गई है। तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। आगे है हमारा निजी औद्योगिक पार्कों का विकास। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना। ये योजना कब शुरू की गई है आपकी? 28 जनवरी 2003 को, ठीक है। देखिए 28 जनवरी 2003 कह रहे हैं, 2023 है। 29 मार्च ये है, 28 जनवरी ये है और 28 जनवरी ये भी है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है PLEDGE। फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग लीडरशिप, ठीक है, एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे क्या बात की गई? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है औद्योगिक भूमि की जो है आवश्यकता सुनिश्चित करना कि क्या उनकी आवश्यकता है, कहाँ पर इन भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा कि, और यहाँ पर जो हमने लिखा है बिल्ड ऑन ऑपरेट, ठीक है, ये संचालित करने की इस योजना में बात की गई है। तो ये क्या है आपका? इसके आधार पर कहा गया है कि संचालित किया जाए ये योजना। तो अगर पूछा जाए निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना किसके आधार पर संचालित की गई है, तो बिल्ड ऑन ऑपरेट, ठीक है, इसके आधार पर जो है संचालित की गई है। तो ये चीज़ें हैं। फिर उद्देश्य क्या है? औद्योगिक भूमि की आवश्यकता सुनिश्चित करना। और यहाँ पर क्या है? सरकार जो है 1% ब्याज ऋण देगी, ठीक है, 1% ब्याज ऋण देगी। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, मछली पालन से संबंधित है ये। और संपदा योजना ये कब शुरू की गई थी? 22 दिसंबर 2022 को। इसमें क्या कहा गया है कि अच्छी किस्म की मछली बीज उपलब्ध कराना। ये योजना में क्या है? अच्छे किस्म की जो मछली पालन करते हैं उन्हें अच्छे किस्म की मछली बीज उपलब्ध कराना। और यहाँ पर सरकार 40% का अनुदान देगी, ये याद रखिएगा। सरकार कितना अनुदान देगी? 40% का योगदान देगी अच्छी किस्म की मछली बीज जो है उपलब्ध कराना। तो मत्स्य संपदा योजना ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, बीज उपलब्ध कराना ये चीज़ें होंगी। फिर हम देखते हैं एक जिला एक खेल। देखिए ये आप जब पिछली वीडियो में हमारे जाएंगे तो हमने जो इसमें आपके यहाँ, चलिए पहले देख लेते हैं। तो एक जिला एक खेल का मतलब है हमारा 2022 में शुरू हुई, ठीक है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल शुरू किया गया और हाल ही में जो है 10 जिलों में उनके खेलों में बदलाव किया गया है। तो ये पूरा डिटेल में हमने 10 जिलों के खेलों में बदलाव का पूरा क्रम आपको बता दिया है। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, शायद 4थी या 5वीं वीडियो में होगा, तो देखिएगा तो पता चल जाएगी आपकी, या टेलीग्राम पे जाके आप PDF में देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें होंगी। तो एक जिला एक खेल, ठीक है, एक जिला एक खेल स्पोर्ट होगा यहाँ, जी नहीं होगा, ठीक है। 2022 में शुरू की गई, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और 10 जिलों में खेलों में परिवर्तन किया गया है। ये चीज़ें होंगी। फिर देखते हैं CM बुनकर सौर ऊर्जा योजना। तो ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है। CM बुनकर सौर ऊर्जा योजना कब शुरू की गई है? 25 नवंबर 2022 को, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा क्या स्पीड मेरी ज़्यादा तेज रहती है? उससे धीरे अगर कहिए तो धीरे पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है? CM बुनकर सौर ऊर्जा योजना कब शुरू की गई थी? 25 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। और इसमें क्या है? इसमें है आपका उद्देश्य क्या था इसमें, कि बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ओके, वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रदूषण नियंत्रण करना। ये सारी क्या थी? उद्देश्य थे। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रदूषण नियंत्रण करना। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखिए, ये हमने आपको डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ा भी थी। अगर आप पूरा आपने देखा होगा तो ये देखा होगा, हमने बताया था इसमें कि जो पावरलूम बुनकर हैं, जो ये बुनकर हैं, तो सामान्य वर्ग के जो हैं, इन्हें उनमें लागत का जो है 50% अनुदान दिया जाए। जितनी भी वो लागत लगाते हैं उसका 50% अनुदान किसको दिया जाएगा? सामान्य वर्गों को दिया जाएगा। और SC ST की हम बात करेंगे तो इन्हें 75% लागत का अनुदान दिया जाएगा। तो लागत का अनुदान कितना? 50% जनरल को यानी सामान्य को, और SC ST को 75% अनुदान दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे हम। और यहाँ पर जो है 10% महिलाओं को सम्मान के तौर पर उन्हें भी शामिल किया जाएगा इस योजना में। तो इन चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे।
और ये हमने डिटेल में आपको पढ़ाई हुई है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसकी कार्यदायी संस्था अगर पूछ ले तो कार्यदायी संस्था क्या है, यूपी नेडा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सीएम बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को शुरू की गई। उद्देश्य क्या था, बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रदूषण नियंत्रण करना। और यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के आपके पावरलूम बुनकर होंगे उन्हें लागत का 50% अनुदान देना, SC/ST के जो है इन्हें लागत का 75% अनुदान देना, और 10% महिलाओं को भी साथ में रखना काम में। और कार्यदायी संस्था कौन सी है, यूपी नेडा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं सीएम नगर सृजन योजना। सीएम नगर सृजन योजना ये जुलाई अगस्त, देखिए अगर जुलाई में और अगस्त मिला के ये चीज़ें हुई थी, किसी में लागू किया गया था, किसी में चीज़ें हुई थी। तो ये देख लीजिए इसमें क्या है, नवसृजित एवं विस्तारित नगरीय निकायों के मूलभूत एवं प्राथमिक सुविधाओं को बेहतर बनाना। क्या है, नवसृजित जो है, नवसृजित एवं विस्तारित जो नगरीय निकाय हैं उनको जो है मूलभूत प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें बेहतर बनाना, यही उद्देश्य है इसका। तो नगर सृजन योजना में क्या है, जो भी बनाए जाएंगे नगर उनके बारे में उन्हें सुविधाएं प्रदान करना, और कुछ भी इसमें है। फिर देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, और ये योजना कब शुरू की गई है, 21 जुलाई 2022 को शुरू की गई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और उनके परिजन हैं उन्हें कैशलेस चिकित्सा संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। कैशलेस चिकित्सा संबंधी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, कब शुरू की गई है, 21 जुलाई 2022 को। जो सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर कर्मचारी हैं और उनके परिजन हैं उन्हें ये सुविधा का लाभ मिलेगा। और इसके अंतर्गत जो है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत शुरू की गई है, ये जो है ये आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। कौन सी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी दिया है, तो सिर्फ लाइन ही इसमें लिखा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता, ओके, डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, ये कब शुरू की गई है, 22 अप्रैल 2022 को। तो इसके अब देखिए 22 अप्रैल 2022 को, इसकी डेट ही याद रखिए और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ध्यान से सुन लीजिए। ये शुरू की गई है और किसके द्वारा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये कौन है, सामाजिक अधिकारिता न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, और इसके साथ ही जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें शुरू की गई हैं। उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के में मुफ्त कोचिंग देने का उद्देश्य है इनका, ठीक है। और 33% सीटों पर जो है अनुसूचित जाति हैं उनकी योग्य महिला का भी रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, SC जो है अनुसूचित जाति हैं उन्हें ही आरक्षण देने की बात इसमें की गई है। डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता योजना को कब शुरू की गई है, 22 अप्रैल 2022 को। तो ये चीज़ें हो गई। फिर सीएम अभ्युदय योजना, इससे तो सब लोग परिचित होंगे। ये 15 फरवरी 2000, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 15 फरवरी 2021 को शुरू की गई है। और इसमें जो है युवाओं को मुफ्त कोचिंग की सुविधा है, जैसे किसी कोचिंग करना चाहते हैं IAS की, PCS की, IFS की, IIT की, तो इन सभी कोचिंग का लाभ जो है फ्री मिलेगा किसको, युवाओं को, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये बजट 2021-22 में ये इसके लिए धन दिया गया था, और इसमें कहा गया है कि जो 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे हैं उन पर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, उनके पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। और जो एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 साल की किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें अतिरिक्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो जो 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए, और एनीमिया ग्रस्त जो किशोरी हैं और उन्हें अतिरिक्त पोषण की सुविधा दी जाएगी जो 11 से 14 साल की हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं सीएम पर्यटन संवर्धन योजना। ये कब शुरू की गई है, 21 जनवरी 2022 को। सीएम पर्यटन संवर्धन योजना कब शुरू की गई है, 21 जनवरी 2022 को, ठीक है। 21 जनवरी 2020 को शुरू की गई है। और इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल होना चाहिए। तो सीएम पर्यटन संवर्धन योजना में क्या कहा गया है कि प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल होना चाहिए, और ये 21 जनवरी 2020 को शुरू की गई है। और 2021-22 बजट से यहाँ पर 200 करोड़ रुपए निवेश किए गए थे, ठीक है, यानी कि अनुमान आवंटन करने की बात की गई थी। तो ये लगभग 14 योजनाएं हो गई, इनको आप ध्यान से देखिए। कुछ योजनाएं हम और पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको PDF भी इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओके। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे की योजनाओं को। देखिए ये योजनाएं तो हम शुरू करेंगे, लेकिन एक बार आप मेरी पिछली वीडियो में बजट जो हमने उत्तर प्रदेश का पढ़ाया है 2023-24 का, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको जो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका अमाउंट पूछ लेता है, कितना रुपए प्रस्तावित किया गया है, कितना आवंटित किया गया है, तो वो सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। आपको शायद ये वीडियो मिल जाएगी यूपी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, और आपको जो GK स्पेशल सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें भी मिल जाएगी, तो एक बार देख लीजिएगा उसको। चलिए अगली योजना की हम बात करते हैं। सब महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। शादी अनुदान योजना, ठीक है। शादी अनुदान योजना की बात करें तो 2022 में शुरू की गई है ये,
ठीक है। शादी अनुदान योजना 2022 में शुरू की गई है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो जाहिर सी बात है सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही शुरू की गई हैं लगभग। और ये कन्या विवाह योजना के तहत ये योजना शुरू की गई है। अगर पूछा जाए शादी अनुदान योजना किसके तहत शुरू की गई है, तो हम कह सकते हैं कि कन्या विवाह योजना के तहत शुरू की गई है। इसमें क्या है, अनुदान कितना दिया जाएगा? 51,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। एक जोड़े को जो है 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा और एक परिवार की केवल 2 ही पुत्रियों को ये लाभ मिल सकता है। अगर 2 से अधिक पुत्रियां हैं तब ये लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 2 ही पुत्रियों को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, अनुदान का लाभ जो है एक परिवार की केवल अधिकतम 2 पुत्रियों को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये हमने देख लिया शादी अनुदान योजना 2022 में शुरू हुई है। राशि कितनी दी जाती है? 51,000 रुपये दी जाती है और परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों को ये लाभ दिया जाता है। फिर आगे देते हैं, इसको देखें, निःशुल्क टैब योजना भी कहते हैं, स्मार्टफोन वितरण योजना भी कहते हैं और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। तो ये योजना कब शुरू की गई? ये योजना 19 अगस्त 2021 को शुरू की गई है, ठीक है। 19 अगस्त 2021 को शुरू की गई है। और किन के लिए? युवाओं को जो है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं, ठीक है, या कोई नर्सिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या कोई पैरामेडिकल है, या कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स है, तो उन्हें क्या है, टैबलेट या मोबाइल वितरण किए गए हैं। बहुत सारे लोगों को मिला भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये बनेगा कि 2023-24 के लिए इसके लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो 3600 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है, अमाउंट पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या देखा? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किसके लिए? युवाओं के लिए। उन्हें निःशुल्क टैबलेट और मोबाइल वितरण करने के लिए योजना शुरू की गई है। और 2023-24 की बात करें तो 3600 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना। 2021 में ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना 2021 में शुरू की गई है। और इसमें क्या है, जो श्रमिक हैं, ठीक है, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनको प्रति माह पेंशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। उन्हें प्रति माह पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जो 60 साल से ज़्यादा श्रमिक हो गए हैं, जो 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और उनका जो है श्रमिक कार्ड जो बना हुआ था उसके भी 10 साल पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी उन्हें 1,000 रुपये हर महीने पेंशन कौन देगी? सरकार देगी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा? महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना 2021 में शुरू की गई है। यहाँ पर श्रमिकों को प्रतिमाह पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जो भी मजदूर वर्ग है 60 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं और उनका श्रमिक कार्ड के भी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, उन्हें भी क्या है 1,000 रुपये हर महीने जो है पेंशन दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये हो गया। फिर देखते हैं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना ये कब शुरू की गई है? अक्टूबर 2021 में। इसमें क्या है, इसमें जो कामगार मजदूर है, अगर काम करते समय उनका किसी भी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है, वो विकलांग हो जाते हैं या और कोई समस्या हो जाती है, तो सरकार उन्हें 2 लाख रुपए देगी, ठीक है। सरकार उन्हें कितने रुपए देगी? एक मजदूर को जो है 2 लाख रुपए देगी। तो याद रखेंगे हम, जो कामगार मजदूर हैं, दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर, दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख रुपए का अमाउंट देगी सरकार। और 2023-24 बजट में कितने रुपए इसके लिए बात किए गए हैं? 12 करोड़। देखिए 12 करोड़ उसमें लिखा था, हो सकता है ये बुक, जिस बुक से मैंने पढ़ा है उसमें 12 करोड़ ही लिखा था। अगर कम ज़्यादा हुआ तो देख लीजिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा कम लग रहा है 12 करोड़ रुपए, ठीक है। ये बात करेंगे तो सीएम दुर्घटना बीमा योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई है। कामगार मजदूर जो है उन्हें दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए या दिव्यांगता हो जाए या और कोई समस्या हो जाए तो उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और बजट 2023-24 में 12 करोड़ रुपए दिए जाने के अनुमान प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश सीएम यानी कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब शुरू की गई है? 30 मई 2021 को शुरू की गई है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत ये वे बच्चे आते हैं जिनका कोविड-19 के दौरान जो अनाथ हो गए हैं, जिनके गार्जियन की मृत्यु हो गई है, जिनके अभिभावक की मृत्यु हो गई है, तो उनके भरण पोषण के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। तो उनके भरण पोषण के लिए सरकार जो है 4,000 रुपये हर महीने देगी। जो उनका केयर टेकर होगा, जो उनका देख रेख करने वाला होगा उन बच्चों का, उन्हें क्या है 4,000 रुपये हर महीने देगी। और बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 0 से 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ये इसमें क्या है, डेथ कब हुई होनी चाहिए उनके अभिभावक की? तो 1 मार्च 2020 के बाद अगर डेथ हुई है, 2020 से 22 से, एक मिनट कन्फर्म कर लेते हैं। हाँ, तो 2020 ही था, मैंने 22 लिख दिया था गलती से। तो ये योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, उन्हीं के बच्चों को मिलेगा जिनकी मृत्यु जो है 1 मार्च 2020 के बाद हुई है, ठीक है। और बात करें बालिकाओं की, तो बालिकाओं की जो है यहाँ पर शादी के लिए जो बालिकाएं 18+ हो जाएंगी तो उन्हें शादी के लिए राशि भी प्रदान की जाएगी। 1,01,000 रुपये की शादी बालिकाओं के लिए
जो निराश्रित बालिकाएं हैं जिनका कोई है नहीं, उन्हें ये अमाउंट दिया जाएगा। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021 को शुरू किया गया है। ये योजना जो है कोविड-19 के दौरान जिनके भी अभिभावक के माता पिता की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उन बच्चों को ये प्रदान किया जाएगा जो अनाथ बच्चे हैं, और 4,000 रुपये जो उनका केयर टेकर होगा, देख रेख करने वाला होगा, उसे दिए जाएंगे कि बच्चों की देखभाल करें। और बच्चों को ये सुविधा केवल 18 साल तक मिलेगी। और ऐसा क्या है यहाँ पर 1 मार्च 2020 के बाद उनके भाव की मृत्यु हुई होनी चाहिए, इससे पहले नहीं दिया जाएगा। और जब बालिकाएं शादी 18+ हो जाएंगी उसके बाद उन्हें 1,01,000 रुपये शादी के लिए दिया जाएगा, जो निराश्रित बालिकाएं हैं, जो अनाथ बालिकाएं हैं उनको। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। फिर देखते हैं हम ग्राम उजाला कार्यक्रम। तो ग्राम उजाला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 19 मार्च 2021 को। ग्राम उजाला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 19 मार्च 2021 को। कहाँ पर? ये वाराणसी से शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ से? वाराणसी से शुरू किया गया था। और यहाँ पर क्या है कि कहा गया है यहाँ पर कि ग्रामीण परिवार जितने हैं वहाँ पर उन्हें 10 रुपये में LED, उच्च गुणवत्ता वाली LED उपलब्ध कराई जाएगी। और ये पहले चरण में जो है 5 जिले में कितनी LED वितरण कराने की बात की गई है? लगभग कितना? 1.5 करोड़ वितरण कराने की बात की गई है LED। अब पता नहीं किसको लाभ मिला किसको नहीं मिला, यह केवल कागजी लाभ ही है। 10 रुपये में LED किसे मिला? अगर मिला होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, ग्राम उजाला कार्यक्रम 19 मार्च 2021 को शुरू किया गया वाराणसी से। इसमें क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में जो है ग्रामीण घरों को 10 रुपये में LED उपलब्ध कराई जाएगी। और ये पहले चरण में 5 जिलों में बात की गई है, 1.5 करोड़ LED उपलब्ध कराने की बात की गई है। फिर आगे हम देखते हैं अपनी 21वीं योजना है हमारी मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना। यहाँ पर महिलाओं को थोड़ा सामर्थ्य बनाने के लिए योजना चलाई गई है 22 फरवरी 2021 को। कब? 22 फरवरी 2021 को ये योजना चलाई गई है। और यहाँ पर क्या है? महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग मतलब कुटीर उद्योग में महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए इसमें थोड़ा महिलाओं का सहयोग किया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना और लघु एवं कुटीर उद्योग शुरू किए जाएंगे, जिससे महिलाओं का क्या है? जीवन स्तर ऊपर उठ सके, थोड़ा महिलाएं भी अपने स्तर को ऊपर उठा सकें। तो ये चीज़ें हैं। बस आपको देखिए ज़्यादातर मेन चीज़ ये पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना कब शुरू की गई थी? 22 फरवरी 2021 को। किस लिए? महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए। किससे संबंधित है? लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित है। ये चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर बात करेंगे किसान कल्याण मिशन, ठीक है। इसका अपडेट ही याद रखिए, केवल 6 जनवरी 2021 यहाँ पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, किसान कल्याण मिशन। यानी किसान के कल्याण में जो हित में जो चीज़ें होंगी उन्हीं को करने के लिए शुरू किया गया है 6 जनवरी 2021 को, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे, आगे हमारी अगली योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है। क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो ये 26 जून 2020 को शुरू की गई है। तो यहाँ पर जो है युवाओं को रोजगार देने की भी बात की गई है, ठीक है। बस वही सारी चीज़ें हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 26 जून 2020 को शुरू किया गया है, ये याद रखेंगे। फिर अगला है, ये इंपॉर्टेंट बनेगी ज़्यादा, गोपालक योजना। गोपालक योजना में क्या है कि जो बेरोजगार युवक हैं, ठीक है, जो बेरोजगार युवक हैं उनको स्वरोजगार के लिए, उन्हें खुद के रोजगार करने के लिए जो युवा उद्यमी हैं उन्हें बैंक के द्वारा कितना ऋण दिया जाएगा? 9 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि उनके पास पहले से 5 गायें या भैंसें होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उन्हें ऋण लेने में आसानी होगी। तो इसी से संबंधित रोजगार जो है अगर शुरू करना चाहता है युवा तो यहाँ से 9 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। 2021 में योजना शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा। गोपालक योजना किससे संबंधित है? तो बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए, दिलाने के लिए इसलिए संबंधित है। और यहाँ युवा उद्यमियों को 9 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। शर्त क्या है कि उनके पास पहले से 5 गायें या 5 भैंसें होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करेंगे विरासत अभियान। देखिए, विरासत से नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ ज़्यादातर परिवारों में क्या होता है, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती है, जमीन जायदाद का बंटवारा होता है, तो लड़ाई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी के लिए ये विरासत अभियान चलाया गया है कि उन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सके। तो ये शुरू किया गया है दिसंबर 2020 में, ठीक है। तो विरासत अभियान जो है आपका दिसंबर 2020 में शुरू किया गया है, जो पारिवारिक झगड़ों को खत्म करने के लिए, जमीन जायदाद से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित झगड़ों को खत्म करने के लिए विरासत अभियान चलाया गया है, ठीक है। ये चीज़ें हुई। फिर देखते हैं मिशन शक्ति अभियान, इंपॉर्टेंट आपका बनेगा। तो मिशन शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था? 17 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। किसने? मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया गया था। और ये जो है बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ से शुरू किया गया है। और यहाँ भी क्या है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। मिशन शक्ति अभियान जो है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। तो इतनी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। क्या देखेंगे? मिशन शक्ति अभियान 17 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया है। किसने? मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ पर? बलरामपुर जिले के देवीपाटन पीठ में, शक्तिपीठ से। और ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शुरू किया है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं बीसी सखी योजना। देखिए, सखी से स्पष्ट है कि महिलाओं से संबंधित आपका योजना है। तो बीसी सखी योजना कब शुरू की गई है? 22 मई 2020 को। और इसमें क्या कहा गया है कि महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर डिजिटल लेन देन
कराएंगी, ठीक है, घर घर जाकर डिजिटल लेन देन कराएंगी, यहाँ पर ये बात की गई है। और इसके अंतर्गत जो है 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अंतर्गत महिलाओं को 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे। बीसी सखी योजना कब शुरू की गई है? 22 मई 2020 को शुरू की गई है। किसके लिए है ये? महिलाओं के लिए है। क्या है इसमें कि घर घर जाकर डिजिटल लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराना, और इसके अंतर्गत 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इंपॉर्टेंट है आपकी, 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ओके, फिर इसमें क्या बात करें, देखिए 2023 और 24 के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए आपको 2023-24 में जितनी भी योजनाएं हैं, जिनके लिए जितने रुपए आवंटित किए गए हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज़ पीछे वीडियो में जाकर आप बजट की वीडियो देख लीजिएगा एक बार, उत्तर प्रदेश बजट की। वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, सारी योजनाओं का अमाउंट लिखा हुआ है उसमें। तो 2023-24 की हम बात करेंगे। 1050 करोड़ रुपए 2023-24 में आवंटित किए गए हैं। किस योजना के लिए? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ ये कहा गया है कि जो लड़कियां हैं, इनके जन्म से स्नातक पास करने तक 6 चरण में जो है 15,000 रुपये की राशि इन्हें दी जाएगी, ठीक है। और ये उन परिवारों को दी जाएगी जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम हो, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, उन परिवारों को दी जाएगी। फिर बात करेंगे, अगला है हमारी योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ये जो है 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी, ठीक है। 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। किस लिए? नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। नागरिकों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई है। कौन सी है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। और सन 2023-24 का जो भी बजट आया है, इस बजट के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए 2023 और 24 के जितने भी रुपए आवंटित किए गए हैं, सारे रुपए आपको याद रखेंगे। तो सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2023-24 में बजट में कितना रुपए है? 100 करोड़ रुपए। फिर बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना, 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी जिले का है कोई खास उद्योग है, उसका नाम रखने के लिए ऊपर कि एक जिला एक उत्पाद के बारे में बात की गई है। तो आप देखेंगे इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में आपसे बात की थी, और उत्तर प्रदेश जीके में हमने पूरा एक जिला एक उत्पाद आपको पढ़ा दिया है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कौन से जिले में कौन सा उत्पाद होता है, ठीक है, मुख्य है। तो हो गया एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018। फिर बात करेंगे मुखबिर योजना, ठीक है। मुखबिर योजना, देखिए नाम से स्पष्ट है, किसी की खबर पहुंचाना। तो ये योजना शुरू की गई है आपकी 24 जून 2017 को शुरू की गई है। किससे संबंधित है? भ्रूण हत्या से संबंधित है। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर भ्रूण चेक कराता है, जांच कराता है, तो उससे संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति सूचना देता है तो उसे 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई भी है, अगर भ्रूण जांच करा रहा है, तो उसे उसकी सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो ये मुखबिर योजना हो गई 24 जून 2017। फिर बात करेंगे अगली योजना हमारी प्रकाश है तो विकास है, ठीक है। प्रकाश है तो विकास है, ये योजना शुरू की गई थी आपकी 25 दिसंबर 2017 को, ठीक है। योजना कहाँ शुरू की थी? 25 दिसंबर 2017 को। जो गरीब परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हें निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन उनकी आय कितनी होनी चाहिए? 35,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इनकी वार्षिक आय जो है 35,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो उनके घर को जो है निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और ये योजना जो है मथुरा के 2 जिलों में से शुरू की गई है। कौन सा? मथुरा के 2 गाँवों से, लोहबान गांव और गौसाड़ा गांव जो है, यहाँ से शुरू की गई है मथुरा के। तो ये योजना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? प्रकाश है तो विकास है, 25 दिसंबर 2017। जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपये है, तो उन्हें जो है निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और ये किस गांव से शुरू किया गया है? मथुरा के लोहबान और गौसाड़ा गांव से शुरू किया गया है, याद रखेंगे। तो ये 32 योजना हो गई। 33वीं योजना क्या है? नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना 16 जून 2017 को शुरू की गई है। नया सवेरा योजना 16 जून 2017 को शुरू की गई। ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं। अगर 1-2 कहीं छूट गई होंगी तो उनको देखा जाएगा, आगे करवा देंगे, ठीक है। और लगभग, लेकिन ये जो सारी योजनाएं हैं, ये सारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखिए 2017 से लेके आपका 2023 तक की योजनाएं लगभग करा दी हैं। आप इसको पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपसे फिर से एक बार कह रहे हैं कि एक बार बजट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से देखिए जितनी भी 2023 में योजनाएं हैं उनको तो लिखा ही है हमने, साथ में उसके अमाउंट को भी लिखा है। तो अमाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लेटेस्ट योजनाएं हैं उनके अमाउंट को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश की सारी वीडियो जो हैं आपकी करंट अफेयर्स की, उसको भी देखना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई लंबी वीडियो नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, और कल हम लाएंगे केंद्र की योजनाएं। आज ये यूपी की योजनाएं हो गई, कल हम केंद्र की योजना लाएंगे, उनको भी देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन योजनाओं से आपके पक्के रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।